हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की हम वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट विद द पीवाईक्यूज में। तो कंसेप्ट विद द पीवाईक्यूज में आज हमारे पास एक गेट एक्सेल का क्वेश्चन है और ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें दो टॉपिक्स आपके जो है वो कवर हो रहे हैं। दैट इज अबाउट द एंजाइम एक्टिविटी और एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड फोल्ड प्यूरिफिकेशन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में भी आता है, वहां पे भी ये टॉपिक एंजाइम्स के अंडर आता है और यही टॉपिक आपका यूनिट 13 दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स के अंडर भी आता है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एंड इट इज अ रेपिटेटिव क्वेश्चन। इसमें जस्ट आपको फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दैट एन एंजाइम वाज प्यूरिफाइड यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड द रिजल्ट्स आर गिवन। ठीक है, तो हमें वहां पे वॉल्यूम गिवन है, प्रोटीन गिवन है और यू गिवन है। अब यू है हमारी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है और एक इसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ। सो व्हाट इज एक्टिविटी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो कि माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट को पर मिनट में कन्वर्ट कर सके, दैट इज योर एक्टिविटी। और यही एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन हो, अगर आपको बोले कि माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम इज कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट पर मिनट और कितना है, दैट इज mg। प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो इन द mg, जैसे कि यहाँ पे है तो सिंपली अगर तो माइक्रोमोल पर मिनट the concentration of enzyme which is required to convert micromole of substance per minute, that is your activity. And same way micromole of substrate is converting per minute per mg per milligram, that is your specific activity। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी में ये यूनिट आ जाती है और एक्टिविटी में आपके पास ये यूनिट आ जाती है। अब इसको हमने यूज कैसे करना है देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे U गिवन है, प्रोटीन की mg कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो क्या मैं यहाँ से स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाल सकती हूँ? यस, बिकॉज स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने क्या बोला, दैट इज माइक्रोमोल पर मिनट पर mg, राइट। अब ये हमारा माइक्रोमोल पर मिनट ही हुआ, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ स्पेसिफिक एक्टिविटी इज 800 अपॉन 400। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 इसकी वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में भी हम यही करेंगे। अगर मैंने स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी एक्टिविटी आपकी कितनी है 200, कितनी mg ऑफ द प्रोटीन गिवन है 2, इट विल बी 100, राइट। तो ऊपर आपकी एक्टिविटी आ गई स्पेसिफिक एक्टिविटी 2 और नीचे आ गई आपकी 100। अब इसके रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले यू शुड नो दीज टू फॉर्मूलाज, और यही दो फॉर्मूलाज डायरेक्ट आते हैं। इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन इजीली फेच 4 और 2 मार्क्स इन द गेट एंड CSIR नेट एग्जाम स्पेसिफिकली। तो देखिए, अगर तो आपने रिकवरी या फिर परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल यूनिट्स प्यूरिफाइड अपॉन टोटल यूनिट्स इन क्रूड एक्सट्रैक्ट इनटू 100। देखो, क्रूड एक्सट्रैक्ट आपका होता है स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब अगर आपको टेबल गिवन है आपको फर्स्ट वैल्यू इंक्लूड करनी है आपकी क्रूड एक्सट्रैक्ट में। इस केस में फर्स्ट वैल्यू अगर सपोज मैं ले रही हूँ 800, फर्स्ट वैल्यू 400, तो पहली वैल्यू आपकी क्रूड एक्सट्रैक्ट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ यूनिट्स की बात हो रही है। तो आपने याद रखना है जब भी आपको रिकवरी पूछा हो या फिर यील्ड पूछा हो, आप फॉर्मूला में क्या लगाओगे, यूनिट्स। जब भी आपको रिकवरी पूछा हो या फिर परसेंटेज यील्ड पूछा हो, देन यूनिट्स की बात होगी। वैसे ही जब भी आपको प्यूरिफिकेशन या फिर फोल्ड प्यूरिफिकेशन पूछा हो तब आप स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करोगे। है कुछ नहीं, फॉर्मूला में बस एक्टिविटी और स्पेसिफिक एक्टिविटी की कंफ्यूजन है। अगर आपको यील्ड पूछा है या फिर रिकवरी पूछा है, वी विल टॉक अबाउट द यूनिट्स। अगर आपको फोल्ड प्यूरिफिकेशन पूछा है, वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एक्टिविटी। बस इतना ऐसे हम याद कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है, वैसे स्पेसिफिक एक्टिविटी भी लंबा है। रिकवरी और यील्ड छोटा है, वैसे ही एक्टिविटी भी छोटा है। तब इसको कैलकुलेट करो। देखो, रिकवरी इसने पूछा है टोटल यूनिट्स प्यूरिफाइड अपॉन क्रूड। देखो कितनी यूनिट्स प्यूरिफाइड हुई आपकी 200, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यू आई 200 अपॉन क्रूड। क्रूड मैंने बोला फर्स्ट वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हम कौन सी लेंगे 800, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, इट विल बी 200 अपॉन 8, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपकी प्यूरिफिकेशन कैलकुलेट करूं, फोल्ड प्यूरिफिकेशन, स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने अभी कैलकुलेट की, देखो एंड पे क्या थी 100, नीचे क्या है 2, तो वैल्यू आ गई 50। तो 50 आपके पास आ गई फोल्ड प्यूरिफिकेशन, और 200/8 करोगे, सो दिस विल बी 25, ठीक है। तो 25% आपकी यील्ड आ गई और 50% आपकी प्यूरिफिकेशन आ गई। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे ही आपको ऑप्शंस में गिवन थी, जहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी इधर उधर की गई थी और आपको राइट ऑप्शन को चूज करना था। तो सिंपल वे से आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अब इस वीडियो में देखो आपको 4 फॉर्मूलाज पता लग गए। पहला कंसेप्ट आपको पता लगा एक्टिविटी का, ठीक है, जिसको आप यू से डिनोट करते हो, ठीक है, जो कि क्लासिकल यूनिट है, जिसमें हमने देखा व्हाट इज एक्टिविटी। फिर हमने देखा स्पेसिफिक एक्टिविटी, फिर हमने देखा फॉर्मूला ऑफ योर फोल्ड प्यूरिफिकेशन, और फिर हमने देखा फॉर्मूला ऑफ योर यील्ड या फिर रिकवरी। यील्ड और रिकवरी में एक्टिविटी, फोल्ड प्यूरिफिकेशन में स्पेसिफिक एक्टिविटी, डिवाइड बाय फर्स्ट वाली वैल्यू, या फिर आप ले लो क्रूड एक्सट्रैक्ट। So that's it. Hope you liked the video. Thank you very much.